एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जो हमें ये बता सकते हैं कि आखिर हमारी मैनिफेस्टेशंस क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर जो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ योर जॉब, योर घर, है ना, आपका लव लाइफ, योर हेल्थ, कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और वो हो ही नहीं पा रही है, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, आज की इस वीडियो में हम वो सारे रीजंस को कवर करने वाले हैं। रीजन नंबर 1 कि आप अनरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अनरियलिस्टिक चीज़ें मतलब एक दिन में 1 करोड़ का इंतजाम और ऐसी तमाम चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो एकदम अनरियल है और आप उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। आप भी अनरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होने वाली हैं और जो आप एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन को दे रहे हो वो सारी की सारी वेस्ट होने वाली है। रीजन नंबर 2, नेगेटिव थॉट्स को सोचना। कई बार हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं एंड वाइल मैनिफेस्टिंग हमारे जो दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या यार ये तो मैं कर रही हूँ, क्या ये होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि नहीं होगा क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो इंट्यूशंस है ना, हम ही उस चीज़ को रेडी नहीं हो पाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम खुद ही रेडी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर एक लैक क्रिएट करती है और बहुत बड़ा लैक क्रिएट करती है। तो अगर आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको नेगेटिव थॉट्स को कम करिए और अपनी मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिविटी की तरह लें। रीजन नंबर 3 कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों आखिर पूरी नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि आप एक्शंस नहीं लेते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इन सब के ऊपर अपनी मैनिफेस्टेशन को लगा कर रखें और कोई एक्शंस ना लें। जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ कर्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एक्शंस का ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो एक्शंस को लेना स्टार्ट करिए एंड यू विल सी कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे ही पूरी नहीं होती है। सब कुछ आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे नहीं रहना है। रीजन नंबर 4 कि आप लेट गो नहीं कर पाते हैं, बार बार उसी चीज़ को सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते आप सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन को सोचते हो कि हाय अब कब होगी, कैसे होगा, क्या होगा, जब ये हो जाएगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने एक बार अफर्मेशंस दी, आपको उसको आप छोड़ देना है, लीव इट, है ना, लेट गो करो। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक करी है, आपने टेक्निक करी, कंप्लीट हो गई, अब उस विश के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। वो इसलिए नहीं देना है क्योंकि बार बार जब आपके बारे में सोचते रहोगे तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उसके लिए ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। तो जब आपके पास वो जब चीज़ होगी तो आप डेस्परेट नहीं होगे और डेस्परेशन इज द साइन कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है 95% तक रुक सकती है, जस्ट बिकॉज कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं। रीजन नंबर 5 कि आप अपनी टेक्निक में इतना ही ज़्यादा घुस जाते हो या अफर्मेशन में इतना ज़्यादा डीपली घुस जाते हो कि आपको उससे निकलने का मन नहीं करता, आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो। जैसे आप मान लो 3x33 की कोई टेक्निक कर रहे हो या मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हो, सपोज आप 3x33 कर रहे हो। अब आप 3 दिन इतने सीरियस हो गए कि हाय मेरी विश मेरी विश मेरी विश, 3 दिन तक आपका ये रहा और चौथे दिन आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे क्योंकि आपने अपने आप को इतना सीरियस कर लिया। आपको खुश रहने की बजाय आप स्ट्रेस ले लोगे उस चीज़ का कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने कर तो दिया पर पता नहीं क्या ही होगा। तो आप इस सारी नेगेटिव चीज़ों को वेलकम करने लग जाते हो अपनी लाइफ में। तो जब एक बार टेक्निक कर लो तो उसको हैप्पी मूड से करो। जब हैप्पी मूड हो जाए, टेक्निक हो जाए, तो उस टेक्निक के ऊपर दोबारा आपको ध्यान ही नहीं देना कि आपने ऐसा कुछ किया भी था, राइट। एंड द लास्ट रीजन इज यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान्स फॉर यू। यूनिवर्स आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम उनके प्लान्स को अभी नहीं जान पाते हैं, वो हमें क्या देना चाहते हैं हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और हम एक ही चीज़ में अटके रहते हैं, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं कि हमें यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। और कई बारी हम एक मैनिफेस्टेशन में लगे ही रहते हैं और वो हमारे कार्मिक चीज़ों की वजह से हमें नहीं मिल रही होती है और उसके लिए हमको एक डिवाइन टाइम का वेट करना होता है। तो या तो आप डिवाइन टाइम का वेट करिए या तो यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहते हैं आप उस चीज़ का वेट करिए। सो ये थे कुछ रीजंस कि आखिर क्यों आपकी मैनिफेस्टेशंस में लैक क्रिएट होता है और क्यों आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, टैरो रीडिंग्स में, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनली मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, अंडर गाइडेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो आपको प्ले स्टोर से रिवर्सल आपको इंस्टॉल करना है एंड वहाँ पर मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट होंगी। Thank you so much for watching.